हाय गाइस, वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूँ पूनम। यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं, मम्मी, दीदी, यहाँ पे सामान। अभी मॉर्निंग के 8:15 बजे हैं। और ये देखो मामू भी उठ गई है बाय बाय करने के लिए नानी को। और दिया उठ गई थी, अभी वापस चली गई अंदर सोने के लिए। छोड़ दे बस बस बस। और ये सब जल्दी उठे थे, मॉर्निंग 5:30 बजे मम्मी उठ गए थे। मम्मी ने खाना वाना सब बना लिया, उन्होंने पैक कर लिया है। मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। और भैया का फोन आया, पूछ रहे हैं कब निकलेंगे। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, देखो इतना सारा सामान। तो गाड़ी वाला बोलेगा इतना सारा सामान सब्जी नहीं आएगा, बड़ी गाड़ी कराओ। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ उनको छोड़ने, मेरे सासू माँ को और मेरे साले साहब को। और ट्रेन इनकी है 11:30 बजे। और अभी मैंने ओला कराई, अभी टाइम हुआ है 9:30। और बेंगलोर का मौसम देखो बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है, धूप ही नहीं। 4 दिन से धूप का नाम नहीं है। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियाँ कैसे मजबूत होएगी, कैसे चलेंगी। नॉन वेज खाते हैं, कोई एग खाता है, ऐसे चलता है। 6 महीने धूप नहीं मिलती है लोगों को। और फिर जो वेजिटेरियन होते हैं वो गोली खाते हैं डॉक्टर की, क्या विटामिन डी की गोली खाओ। तो गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी सब चले गए हैं, घर पूरा खाली हो गया। आप देख सकते हो, मैं अभी नीचे से ऊपर आई हूँ। और मैंने ना 2-4 वीडियो और भी क्लिक किए थे, लेकिन मेरे से डिलीट हो गए, तो मैं नहीं डाल पाई मम्मी औरों के जाने का वीडियो। और आप देख सकते हो, रूम एकदम से खाली हो गया है। अब बस लक्ष्मी आई हुई है, पूरा रूम मैं जल्दी से क्लीन करवा दूँगी, क्योंकि पूरा रूम गंदा हो रखा था। एंड यहाँ पर मामी जो है सो रही थी, ये रूम भी पूरा फैला हुआ था। मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, बट मामी सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से पूरा वो वाला रूम क्लीन करवा देती हूँ मैं लक्ष्मी से। और लक्ष्मी यहाँ पर बर्तन धो रहे थे। और आप देख सकते हो, बर्तन भी इतने ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि रात के भी थे, सुबह के भी थे। हाय गाइस, अभी लक्ष्मी काम करके चली गई है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल तोरी की सब्जी। तो मैंने दाल तोरी चढ़ा दी है। एक्चुअली क्या है कि आज मैंने ना थोड़ा डस्टिंग की थी, मामी सो रही थी। जैसे ये लोग गए तो मामी सोई हुई थी, और मामी जस्ट अभी जागी है। मतलब मेरी मम्मी और को घर से निकले को 1.5 घंटे के आसपास हो गया है। तो ये मामी जो है अभी उठी है। उसके बाद मैंने इसको दूध पिला के सुला दिया, तो अब इसको भूख लगी हुई है। और मैंने ना लक्ष्मी बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मैंने बाहर का जो ये एरिया है पूरा उससे क्लीन करवाया है। सब सामान हटा हटा के दिया था उसको, तो नीचे से झाड़ू पोछा करवाया है। बट अब मुझे यहाँ पे पूरा बेडशीट वगैरह लगानी है। एंड यहाँ वाला जो ये रूम था मेरा पूरा मैशी हुआ पड़ा था। इतनी मिट्टी थी, इतनी धूल थी इस रूम में, क्योंकि झाड़ू निकलती नहीं थी, अच्छे से सामान पड़ा रहता था। तो अब मैंने पूरा सामान हटा हटा के उसको दिया है। अब उसने अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दिया है। तो इस कमरे का भी मुझे पूरा मतलब हुलिया ठीक करना है। पूरा हुलिया ख़राब है इस कमरे का। तो ऐसे होता है ना, अपना पूरा घर मेरा ना खाली खाली सा लग रहा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। बाहर से भी पूरा एरिया देखो खाली खाली फील हो रहा है। मतलब जो भी सामान था सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गया है, और मम्मी और अपना सामान ले गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे घर खाली खाली, मन नहीं कर रहा, और घर खाने को दौड़ रहा है जैसे। और साथ में क्या हुआ है कि दिया भी उनको चढ़ाने के लिए गई है स्टेशन पे, पापा के साथ आ जाएगी। वैसे तो कार में गई है मम्मी और के साथ ही, कार में। और आते टाइम ये इनके साथ बाइक पे आ जाएगी। तो मैंने ना जैकेट पहना दी उसको। यहाँ इतनी ठंड सी हो गई है ना, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो मैंने जैकेट पहना दी है दिया को। आते टाइम उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखो, अभी तो ये उठ के झटपटा रही थी, बट अब फिर से सो गई। अब सो गई है तो मैं अपने 2 काम और करके आती हूँ। देखो कैसे सो गई वापस। तो पहले मैं ना बाहर का लिविंग का थोड़ा हुलिया सेट कर देती हूँ, उसके बाद बाकी का सामान उठाऊंगी मैं, और इसको फिर नहलाती हूँ मैं। मालिश वालिश करना, अभी 11 ही बजे, तो मालिश वगैरह इसकी करनी है। एंड यही है गाइस, अब 2-3 दिन तो मुझे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि सब जने थे घर में। हम लोग 8-10 जने थे घर में। मम्मी पहले मेरी सासू माँ भी थे, तो वो भी थे घर में, फिर वो चले गए तो मम्मी और थे, अब मम्मी और भी चले गए। अब पूरा घर खाली हो गया, अब खाने को दौड़ रहा है। चलो 2-3 दिन तो फील होगा, दिया को भी फील होगा। सारे बैठे होते थे, कोई ना कोई एंगेज रखता था उसको। बट अब मुझे दोनों बच्चों को एंगेज रखना पड़ेगा। दिया को पढ़ाना भी है, पहले इतने दिन से उसको पढ़ाई नहीं दी थी मैं, बट अब उसको 1 घंटा मुझे देना ही देना है। चाहे मुझे मामी को सुला के देना है, उसके साथ में देना है, उसको आगे बैठा के देना है। फिर 1 घंटा मैं दिया को पढ़ाऊँगी, बाकी ट्यूशन पर 1-2 घंटे पढ़ के आती है वो।
तो चलिए गाइस, अभी मैं उसका फीडिंग टाइम हो गया, उसको फीड करा देती हूँ। और फिर से वो झटपटा रही है तो उसको फीड करा देती हूँ। मैं मामी को नहला वला दूँगी, देन थोड़ा सा काम वाम कर लूँ। मैं मिलती हूँ आपसे बाद। गाइस अभी मेरी हालत, सो गाइस आप मेरी हालत देख सकते हो। अभी मामी को जस्ट वहाँ पे देखो अभी सुलाया है, नहला धुला के, भैया को भी ट्यूशन भेज दिया है, इनको खाना भी खिला दिया है। अभी लगभग बजे हैं दोपहर के, मैं आपको दिखाती हूँ 2 या 2:30 बज रहे होंगे। हाँ तो 2:45 के आसपास का टाइम हुआ है। एंड एक्चुअली क्या है ना, मैं उठी तो मॉर्निंग में 7 बजे उठ गई थी। मैं 7:30 उठी थी मैं। बट मम्मी और ने जब तक मैं उठी थी तो खाना वाना सब बना लिया था। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मतलब खाना वाना उनको वो 9:15 9:30 के आसपास घर से चले गए थे। तो इसके बाद मुझे जो ये डस्टिंग करने में टाइम लगा ना, ये पूरा घर इसको हटा के जो डस्टिंग किया है उसमें 1 घंटा 1.5 चला गया। उसके बाद अभी भी वो रूम पड़ा हुआ है, वो रूम देखो। अभी मुझे बेडशीट वगैरह लगानी है, तो अभी ऐसे गद्दा एक बार रख दिया है, क्योंकि फिर मुझे ना लिया को नहलाना था, उसको ट्यूशन भेजना था, उसको खाना भी खिलाना था। अभी तक काना को भी नहीं नहलाई, काना जी को भी खाना खिला दी हूँ, बट अभी बेचारे को नहलाई तक भी नहीं हूँ। अब नहलाऊँगी काना जी को। मामी को भी सुला दिया है नहला के। अब मुझे नहाना है, कपड़े डालने हैं, बर्तन, वो देखो किचन में बर्तन भी लक्ष्मी धो के गई थी, ऐसे ही पड़े हैं, उनको भी सेट नहीं किया। तो आज तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी जो सफाई करने वाला था ना वो हो रही है, तो आज थोड़ा टाइम लगेगा। बट कल से रूटीन बन जाएगा मेरा कि मुझे जल्दी उठ कर ये सब पहले मामी के कपड़े वपड़े धो दूँगी, मामी सोई रहेगी। और आज हम सुबह जैसे मम्मी चाह रहे थे तो थोड़ा बहुत काम रहता है, ये देना वो देना ये करना, तो उस चक्कर में भी 2 घंटे ख़राब हो गए। तो कल से ऐसा नहीं होगा, कल से रूटीन में सारा काम चलेगा। तो रूटीन में दिया का नहाना, मामी का नहाना, सब रूटीन में रहेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मामी के बाहर कपड़े डालने, जो सूखे हुए कपड़े उतारने। मैं ना बालकनी में बाहर कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर धूप तो निकल नहीं रही, मतलब नहीं है ऊपर जाने का। बारिश का पता नहीं चलता है, कभी भी किसी भी टाइम आ जाती है। और मेन है ना, जब बारिश आती है ना तो ना बादल गड़गड़ कुछ ही नहीं करते, बादल कोई आवाज़ ही नहीं करते, अचानक से बारिश आ जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल मैंने मामी के अभी भी बाल्टी में देखो कपड़े धोए हैं, 1/2 बकेट के जितने, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों के कपड़े हाथ से धोने चाहिए, मशीन में नहीं डालने चाहिए, तो जब तक कि उसके बाल नहीं उतर जाते हैं। तो थोड़े दिन में देखते हैं। मैंने तो दिया कि कपड़े 5 महीने के बाद मशीन में वॉश करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं अकेली थी इधर बेंगलोर पे, जब दिया लेके आई थी 5 महीने की, तो मुझे फिर उसको हैंडल करना था। और पहला बच्चा था तो कुछ समझ में नहीं आता है पहले बच्चे के टाइम, तो मैं तो मशीन में 5 महीने बाद डालने लग गई थी। तो अभी मैं देखती हूँ 5 या 6 महीने की जैसी हो जाएगी तो इसके सारे कपड़े मशीन में डालने शुरू कर दूँगी। एंड अभी मैं जा रही हूँ बाहर बालकनी में, इसके जो गल के कपड़े दीदी धो के गए थे उनको उतारने, और ये सब डालने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये रूम भी मैंने सेट कर लिया है, तो यहाँ मैंने गद्दे रखे, यहाँ पे स्पेस इसलिए खाली छोड़ा है कि अब अगर मुझे प्रेस कपड़े करने होंगे तो वहाँ से प्रेस लगा के प्लग, और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर सकती हूँ। गद्दा ऊपर चढ़ा दिया है, फिलहाल के लिए भी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इस रूम में अभी कोई नहीं सोने वाला, बस यहाँ पर मैं गद्दा लगा रखती हूँ, क्योंकि ये गद्दा हमें उस रूम में काम आता है। और चेयर पर थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं, कपड़े प्रेस करने, कल मैं धोऊँगी, आज मैंने धोए नहीं हैं। तो ये रूम हो गया क्लीन। तो गाइस पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया। अब मैंने तेल रखा है यहाँ पर, जो मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं उनको पता है।
मैं तेल को गर्म करके पहले से रख देती हूँ। 1 लीटर तेल को डब्बे में डाल के, फिर उसके बाद जितना मुझे यूज़ करना हो तो मैं इस बोतल को भर लेती हूँ, अपनी तेल वाली बोतल को। क्योंकि ना बार बार गर्म करना ना उसको बहुत, मतलब अगर खाना बनाना बहुत जल्दी हो तो तेल को गर्म करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से गर्म करके रखती हूँ। 1 लीटर के जितना ख़त्म हो जाता है फिर और कर लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ राइस रखा है, राइस का जीरे वाला पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि हमने सुबह रोटी तो खा ली थी, पर इनको भूख लगी है। और अभी टाइम ना लगभग 4 साढ़े 4 बजने वाले हैं। तो रोटी सुबह जल्दी खाई थी इन्होंने, 12 साढ़े 12 के आसपास खाई थी। जैसे स्टेशन से आए थे तो उनको भूख लगी थी, तो मैंने खाना सीधा खा दिया था। अब इनको नहा के फिर से भूख लगी है तो मैं बना रही हूँ। तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस दिया ये आ गई ट्यूशन से, हमने खाना खा लिया। जैसे ही खाना खा के पानी भी नहीं पिया, देखो अभी लेकर आई हूँ। जस्ट मेरी आम उठ गई। हाँ मेरा बच्चा, मम्मा कुछ सारे काम करने दिए तूने आज, तो गुड्डू है मेरा गुड्डू। आजा आजा, कैमरा स्टार्ट हो गई। हाय गाइस, आप करो, मैं उसको लेके आऊँ। वो कहती मेरे बिना क्यों वीडियो बना रहे हो। सही। तो गाइज मैं ऑफिस के काम से फ्री हो गया हूँ। अभी बजे 8, तो थोड़ी देर ज़्यादा मीटिंग चलती रही और काम होता रहा। और आज मेरे सासू माँ और साली और साला चले गए हैं, और उनको मतलब छोड़ के आया था, तो दिया को भी लेके गया था। तो दिया भाई कसम से इतना चिल्लाई, इतना रोई, मेरे को साथ जाना है साथ जाना है। पूरा रास्ता फाटती हुई आई, फाटती हुई। और क्या बैंड बज अपना रोना धोना स्टार्ट रहा इसका कि मुझे जाना है मुझे जाना। फिर मुश्किल से इसको समझाया, मैंने कहा कि संडे को चलेंगे नानी के घर। फिर बाद तक बोलता रहा संडे को चलेंगे, नहीं मुझे आज जाना है मुझे आज जाना है। तब जाकर ये थोड़ी बहुत शांत हुई। तो ये देखो अब यहाँ पर बैठी है। आज देखो मेरी ट्रे में 1 कप चाय का है, पूरी ट्रे भर के चाय की लेके आती हूँ। 7-8 ट्रेनों की आ रही है कप चाय का। एक दूध लो, दूध पी लो। और देखो हमारी ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, खड़े हो जाओ। हमारी वामू भी जाग गई है। ये कहती मम्मा को दूध पी रही है, दिया को पिला रही है, मेरे को भी पिलाओ दूध। है ना मामू, है ना मामू। आज एक्चुअली 5:30 बजे मैं और दिया सो गए थे, मामू नहीं सो रही थी, हम दोनों सो गए थे। फिर मामू खेल रही थी, रो रही थी, इसको मैं सुला रही थी, उठा रही थी। ऐसे करते करते मेरे को भी नींद आ गई। फिर बाद में इसको मामू को सुलाया मैंने, मेरे उठने के बाद। और दिया तो अभी दिया को जबरदस्त खाया। चाय रेडी है, आ जाओ पीने के लिए जल्दी जल्दी से। 1 कप गरम चाय है। थोड़ा लेट करोगे तो ठंडी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए गाइस अभी खाना बनाना है, ये थोड़ी देर इसको संभालेंगे, मैं खाना बनाऊंगी। हाँ अब संभालेंगे। अब ऑफिस से फ्री हो गए हैं, अब ऐसे ही है। 2 बेटियां हो गई है, संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी हो गई है। 2 बच्चे हो गए हैं, ऑफिस से भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और तीसरा एक कान्हा को क्यों बोलते हो? कान्हा भी है भाई, ये तीसरा आपके पीछे कान्हा जी इधर बैठे हैं। राधे राधे कान्हा। कान्हा जी को बिस्कुट खिला दूं मैं। हाँ तो ऑफिस से भी जिम्मेदारी बढ़ गई है और घर से भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बीच में फंसा है एक प्राण, बोला सा प्यारा सा मासूम सा प्राणी। जिम्मेदारी आप पे नहीं है सारी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना कर रही हूँ। छोटे से बच्चे की जान लोगे इतनी जिम्मेदारियां देके। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं अपनी मदर वाली जो ड्यूटी है वो निभा रही हूँ, आप अपने पिता वाले फर्ज निभाओ। सही है। कल गाइस हम जाएंगे दिया के स्कूल। दिया के स्कूल इसने पूनम ने देखा भी नहीं है, मैं इसको दिखा के आ जाऊंगा। डॉक्यूमेंट जमा कराने ना, उधर कुछ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो भी दे आएंगे। और हमारे बिल्डिंग में भी जाएंगे, वहाँ से भी डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, सेल डीड की कॉपी, तो वो भी लेके आएंगे। और थोड़ा देख के आएंगे कुछ प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है, बोल के आएंगे। कब देंगे कब नहीं देंगे, हाँ वो पूछ के आएंगे कि हाँ भाई की वगैरह आप जल्दी से दो, ताकि हम इंटीरियर का थोड़ा सोच सकें। तो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, देखो मेरी दोनों बेटियां क्या कर रही हैं। अभी हमने चाय वाय शाम में पी ली, मैंने सब्जी भी बना ली है। और इसके पापा गए हैं थोड़ा सा चक्कर लगाने, मतलब ग्राउंड पे गए हैं, खाना खाने से पहले जाते हैं।
और दिया वामू यहाँ बैठी है, अभी इसको फीड कराया है, बट अभी थोड़ी देर ये खेल लेगी। और दिया को मैं यहाँ पढ़ाने लगी थी, तो आज को काफ़ी दिन बाद मैं इसको बोली हूँ चल मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। पढ़ी कन्नड़ा में वर्क दिया है ट्यूशन पे, तो मुझे तो ये कन्नड़ा आती नहीं है, बट इसको होमवर्क दिया तो इसे कराना है। तो अभी देखो कैसे पेंसिल शॉर्प कर रही है अपनी मुँह से। मम्मा को दो ना, मम्मा करके देगी बेटा, बहन के ऊपर नहीं, बहन के ऊपर नहीं बेटा, इधर दे दो। एंड दिया साथ में अभी देख रही थी टीवी, तो मैंने बोला टीवी भी देखते देखते अपना होमवर्क फिनिश कर ले। और कल में भी हमको अपने उधर इसके स्कूल जाना पड़े न्यू वाले में, तो अगर ट्यूशन की छुट्टी हो भी जाए, पता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर मौसम साफ़ रहा तो हम लोग निकल जाएंगे दोपहर में, इवनिंग में तो मौसम ख़राब रहता ही है यहाँ पे। अगर मौसम पे डिपेंड करता अब हम कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, कल क्या होता है, जाते हैं नहीं जाते हैं। मौसम साफ़ रहेगा तो जाएंगे, थोड़ा और भी काम है हमको। एंड अभी इसका एक बार मैं होमवर्क करा लेती हूँ, बस मेरे को रोटी बनानी है। अभी टाइम तो हो गया 9:45, मैंने खाना बना लिया है जल्दी, बट इनको नहीं खाना था क्योंकि शाम में 4 बजे के आसपास मैंने आपको दिखाया था हमने खाना खाया था, तो इनको नहीं खाना था, थोड़ा लेट से ही खाना है। तो अभी आएंगे इसके पास बैठेंगे छोटी के पास, तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी। इन्होंने बोला कि मेरे आने के बाद रोटी बनाना गर्म, तो आएँगे तो रोटी बनाएंगे। और वैसे भी दिया अभी 7:30 बजे शाम में उठी है, 5:30 के आसपास सोई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मम्मी और गए थे तो जल्दी उठ गई थी, इसलिए इसको नींद आ रही थी। 5:30 बजे सोई, मैंने इसको बोला आधा घंटा सो जाओ, तो ये 1-2 घंटे के पहले उठती नहीं है। 7:30 उसको ज़बरदस्ती उठाई हूँ, फिर इसको दूध दिया था, तो अभी इसको भी इतना अभी, और साथ में इसने अभी ना स्वीट कॉर्न खाया है, मैंने बॉईल किया था दोपहर में, तो इसने अभी वो खा लिया है स्वीट कॉर्न। तो अभी इसका भी पेट थोड़ा भरा हुआ है, तो 10 बजे के आसपास मैं खुल के बनाऊँगी। 10:30 तक हम लोग खाना खा लेंगे, दैन उसके बाद हम लोग फिर फ्री। और वैसे हम लोग बातें मरते हैं, गप्पे करते हैं। 1 बजे से पहले कोई नहीं सोता था घर में, अब वही याद आएगा मुझे, अभी बार बार वही सीन याद आ रहे हैं मुझे। 1 बज जाता था हमको सोते सोते डेली। अब 10-11 बजे फ्री होके बैठना है या फिर कुछ काम करना है, अपना यूट्यूब का काम करूँगी मैं, ये अपना ऑफिस का करेंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे ये दिया। और दोनों बच्चों को मुझे बस संभालना है, सुलाना है। सोएगी तो नहीं, मामी तो 2 बजे से पहले आपको पता नहीं सोती है, तो कोई बात नहीं, लेके बैठी रहूँगी, हैंडल करती रहूँगी जो भी होगा। अब तो ऐसे ही दिन निकालना है मुझे भी इसके साथ, धीरे धीरे ये भी बड़ी हो जाएगी, और फिर इसका भी रूटीन बन जाएगा, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, बैठने का। 5-6 महीने तक तो प्रॉब्लम रहता है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, रात में सोने नहीं देते हैं खुद, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमको सोना होता है, इनके अकॉर्डिंग हमको भी जगना होता है। जब ये सो रहे हैं तो हमें अपने काम करने होते हैं उस टाइम पे दोपहर में, और रात में ये सोते तभी हमें सोना होता है। अब तो 3-4 घंटे की नींद मिलती है, उससे ज़्यादा नींद नहीं मिलती है हमको, और अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर भी अभी तक तो मैं सो जाती थी, मम्मी और काम कर लेती थी, 9 बजे तक मैं सो जाती थी मॉर्निंग में। अब तो मुझे दिया के लिए भी उठना पड़ेगा 6 बजे, इसको स्कूल भेजना होगा, इनके पापा ऑफिस जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट सब बनाना होगा। और वैसे भी अभी 10 दिन अभी दिया का स्कूल नहीं लगेगा, 10-15 दिन, तो वैसे भी मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, कपड़े वपड़े धोने होते, क्या मौसम ख़राब हो जाता है 2 बजे। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग खाना खा लेंगे, दैन फिर मैं मिलती हूँ आपसे ये आने के बाद थोड़ी देर के बाद। हाय गाइज, तो हम हाय करो। हाय गाइस, तो हमने खाना खा लिया है और वॉक करके आ गए हैं, और वॉक करने के बाद हमने खाना थोड़ा लेट खाया आज, है ना दिया, और फिर हम वॉक करके आए, मैं करके आया था वॉक, दिया तो नहीं बैठी थी यहाँ पर, वामी को साथ खेल रही थी। वामी ऐसे खेली नहीं थी, आज खेल नहीं रही थी आपके साथ? हाँ, जब आप गए थे ना हाँ, चक्कर लगाने, तो हाँ, मैं ऐसे अच्छे से खिला रही थी इसको, हाँ, मैं भी खेल रही थी इसके साथ। आप भी खेल रहे थे? तो वामी खेल रही थी ना आपके साथ, तो वामी अब खेलने लग गई है दिया के साथ। फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो और फिर खेलेगी और जंप मारेगी दिया के साथ, दोनों बहनें मस्ती करेगी, है ना, सीता गीता बन जाएगी दोनों बहनें, सीता गीता की तरह दिया वामी, दिया वामी, वामी दिया की जोड़ी सबसे हसीन जोड़ी है। हाँ, वहाँ पर मुझे बड़े खिलौने मिलेंगे क्या छोटे? वहाँ पर न्यू हाउस में, बड़े हाउस, वहाँ पे बड़े खिलौने मिलेंगे, बड़ा हाउस है तो बड़े खिलौने हाँ, मिलेंगे। लेकिन खिलौने कौन से मिलेंगे? वहाँ पर आपको खेलने खाने के खिलौने नहीं मिलेंगे, वहाँ पर तो प्लेग्राउंड मिलेगा, बड़ा सारा प्लेग्राउंड में खेलना होगा आपको। तो दिया की आज नानी गई है ना, मासी गई, आज घर सूना सूना हो गया है, अकेला है ना, शांत हो गया है, शांति हो गई है ना। तो गाइस, घर खाली हो गया हमारा। हाँ, घर खाली हो गया है,
चलो गाइज, ये सब था आज के ब्लॉग में। होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, बाय बाय।